यह वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है सुंदरकांड का। सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो वाल्मीकि जी ने कहा सीता जी। सबसे सुंदर पुरुष कौन है? राम। तो सबसे सुंदर कथा कौन सी हुई? सीताराम जी की। और जब सबसे सुंदर कथा हम सब लोग सुनने बैठे हैं तो स्वाभाविक है सुंदर कांड में ही सबसे सुंदर कथा सुनने को मिलेगी आपको। पूरे धरती का, मैं तो कहता हूं पूरे धरती का, पूरी सृष्टि का जो हिंदू समाज है वह कभी राम से अलग नहीं हो सकता। विपत्ति में आएगा तो कहेगा हे राम, कहेगा ना? क्या कहेंगे आप? जरा सा चोट लग जाती है तो क्या कहते हैं? हे राम कहते हैं ना। और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम। कैसे अलग कर सकते हैं राम को अपने? साथ बताइए। हाँ? विपत्ति में आए तो कहते हैं हे राम, जरा सा भी चोट लगती है तो, अब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। और जो जिंदगी भर राम राम नहीं कहता वह जब अंत समय में जाता है तो कह के ही जाता है राम नाम। तो कैसे अलग कर पाएंगे अपने को राम से? कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे सीताराम की पावन कथा हम सब लोग सुनने बैठे हैं। आप सब लोग अपने चित्त को, मन मस्तिष्क को शांत करके अपने अपने माता पिताजी को प्रणाम करिए, अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए। आपने अपने जीवन में थोड़ी सी भी चीज अगर किसी से सीखा है तो उसे प्रणाम करिए श्रद्धा के साथ। कोई भी कथा सुनने के लिए आपको पहले उसके योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप। तो हम सब लोग सागर के पावन तट पर चलते हैं, जहां पर जामवंत अंगद नल नील और हनुमान जी के साथ चौथी टुकड़ी सेना भगवान राम की दी हुई मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी बैठे हैं। विचार विमर्श हो रहा है कि 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु वरन में जाए, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी खड़े होते हैं और अपने पुराने समय को याद करते हैं। कहानी अगर एक एक बात की व्याख्या करेंगे तो फिर वास्तव में शाम को आरती होगी कि सुबह, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जितना हो सकता है उतना थोड़ी थोड़ी बातें कहते चले। आपको ये कथा तो बतानी पड़ेगी। भगवान, आप सब धर्मानुरागी हैं, धर्म प्रेमी हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुने होंगे। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, राजा बलि से वरदान मांगने गए थे ना, 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में सब नाप लिए, कुछ बचा ही नहीं। तो राजा बलि भी बहुत बड़ा दानवीर था, उसने कहा भगवान अभी राजा बलि जिंदा है, 3रे पग में मेरे शरीर को नाप लो। तो भगवान ने जिस समय आकाश पाताल धरती आकाश नापने के लिए विराट स्वरूप धारण किया था, उस समय उभय घड़ी 2 घड़ी में जामवंत जी ने 7 बार परिक्रमा की थी भगवान की। लेकिन कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हूं। देखिए सुंदरकांड समझिए क्या है, जामवंत कौन है, एक एक चरित्र, एक एक पात्र की विशेषता होती है। जामवंत रामादल के सबसे बुजुर्ग रीछ है, वानर नहीं है। और हनुमान जी कौन है? रामादल के सबसे तेज तर्राक युवा वानर। तो फिर उसी दल में से अंगद खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम पार तो जा सकते हैं लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। तो
तो जामवंत कहते हैं कि आपके पिताजी ने तो बांह पकड़ के हम लोगों को सौंपा था, हम आपको भेज ही नहीं सकते, आप बिना बाप के हैं, तो हमारा भी तो उत्तरदायित्व है कि आपकी रक्षा करूं। और फिर जामवंत जी ने सोचा कि इस कार्य के लिए तो हनुमान जी का जन्म हुआ है, दूसरा कौन जा ही सकता है। आइए पाठ करते हैं, बीच बीच में छोटी छोटी व्याख्या भी होती रहेगी। राम नाम का कीर्तन जरूर करिएगा सब लोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंगद कह जाऊं मैं पारा, ये सत से कछु फिर के हमारा। रामवंत कह तुम सब लायक, पटे के सब धीर नायक। कहे छुपति सुन हनुमाना, राजु प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। जो नहीं हो ताकि तुम पानी, राम काज लगे तब अवतारा। तुम नहीं भया हो परगटाकारा। जैसे ही जामवंत जी के मुंह से निकला कि आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, वैसे ही श्री हनुमान जी विशाल सोने के पर्वत के समान हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा, सिंहनाद परिवार हमारा। लीलनाथ जल में दिखारा, सहित सहाय राम आना हुई त्रिपुर उमारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, विशाल सोने के पर्वत की तरह श्री हनुमान जी खड़े हो गए। बोले जामवंत जी, जिस पहाड़ पर लंकापुरी बसी है उसे रावण के सहित उठा करके समुद्र में डुबो दो। रावण के पूरे वंश, बेटे, नाती, पोते सबके साथ एक एक का वध करके समुद्र में डुबो दूं। मैं करूं क्या? आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तो जामवंत जी धीरे में कहते हैं, हनुमान जी शांत शांत नरकेसरी, शांत हो जाइए। आपको करना क्या है? केवल लंका में जाके पोस्टल एड्रेस लेके आना है। देखिए बात वही कही जाए जो डायरेक्ट समझ में आ जाए, बहुत घुमा के बात नहीं कहनी चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, भुज बल राज मनना। आप सही पता लेकर के आ जाओ भाई। आज अगर आप में से ज्यादातर लोग राजस्थान के होंगे, आज भी राजस्थान में 4-4, 5-5 किलोमीटर में किले बने हैं और बड़े हैं। चित्तौड़गढ़ हमने देखा है, आमेर देखा है। तो वह तो त्रैलोक्य के विजयी रावण की लंका थी, कितने किलोमीटर में थी कोई भरोसा? उसमें कौन से अतिथि गृह में सीता जी को रोका है रावण ने? सही पता तो लगा के आओ हनुमान जी। फिर उसके बाद हम सब लोग चलेंगे भगवान श्री राम की अगुवाई में और सीता मैया को सम्मान के साथ लेकर के आएंगे। रावण तो चुरा के ले गया है, लेकिन हम माँ को ऐसे लेके आएंगे कि तीनों लोक जानेगा, हम चुरा के नहीं लाएंगे। कपिसेन संग संहारे निश्चर, राम सीतैया है। त्रैलोक पावन तुझ सुर नारदा निरखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद भावई। रघुबीर पद पावत मधुकर, दास तुलसी गावई। और सम्मान के साथ माँ को लेकर के आएंगे, जिसका यश तीनों लोगों में गाया जाता रहेगा। फिर बाबा हमारे लिखते हैं गोस्वामी जी की, है मनुष्य भव भेषज रघुनाथ, जस सुनहि जे नर अरुणानाथ। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करे श्री राम। भगवान श्री राम का यह पावन चरित्र, यह पावन कथा
जो भी नर नारी भाव और श्रद्धा से सुनते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। और यह पूरा कौन करता है? त्रिशिरारी भगवान शंकर, जिनके सानिध्य में आप सब बैठ करके सुन रहे हैं। और यही बात हनुमान चालीसा में भी कही गई कि हो सिद्ध साक्षी गौरी सा। वहां भी साक्षी कौन है? भगवान शंकर। और यहाँ भी आपके मनोरथ कौन पूर्ण कर रहे हैं? देखिए, रामचरितमानस के तो 4 ही द्वार हैं। आप मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ अंकल जी तमाम लोग आए जो सुंदरकांड करते हैं भाव और श्रद्धा से। हमने कहा भैया मेरा सुंदरकांड भाव और श्रद्धा का बाद में होता है, प्रोफेशनल पहले होता है, क्योंकि मुझे और कोई धंधा नहीं है मेरे पास। भाई मेरे बस नहीं चलती, कपड़े की दुकान नहीं है, मेरा लूम नहीं है, मतलब कोई अदर बिजनेस नहीं है मेरे पास। बाबा की सेवा और उससे जो मेवा, ये सबसे बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। एक द्वार पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं राम कथा। 4 द्वार है रामायण के। एक द्वार पर भगवान भोलेनाथ किसको सुना रहे हैं? पार्वती। और एक द्वार पर भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी को सुना रहे हैं। 2 हो गया। बाबा ये भी बाबा हैं, गिरी बाबा हमारे। और तीसरे द्वार पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। 3 हो गया। अब बजा चौथा द्वार। यहाँ चौथी टुकड़ी सेना की कथा हो रही है और चौथा द्वार बचा। तो चौथे द्वार पर बाबा तुलसी बैठ के हम सबको सुना रहे हैं। बाकी किसी ने नहीं कही कथा, 4 ही लोगों ने कहा है। अब आप देख लीजिए किसने किसको सुना है। भगवान भोलेनाथ ने तो अपनी पत्नी को सुनाया। तो सब आप सबका कर्तव्य होता है कि आप भी ध्यान रखें भोलेनाथ की बात। अपनी अपनी पत्नियों को जरूर सुनाया करिए कथा। फिर सुंदरकांड में प्रवेश के पहले गोस्वामी जी ने भगवान की वंदना की। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुन ग्राम जा सुनाम अग खगवधिक। हम किसकी कथा सुनने चल रहे हैं? जिनके शरीर का रंग है नीला। नाम नहीं बताया भगवान का, सिर्फ कलर बताया। नील वर्ण के भगवान की कथा सुनने चल रहे हैं। हमारे यहाँ आकाश का रंग भी नीला है जो अनंत है, और समुद्र का रंग भी नीला है जो अनंत है, और भगवान श्याम सुंदर का रंग भी नीला है जो अनंत है, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की हम सब कथा सुनने चल रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीमद् रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। अब प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। दूसरे श्लोक में भगवान से भक्ति का वर मांगते हैं और फिर बड़े डर डर के तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भगवान की वंदना की, भगवान को बारंबार प्रणाम किए, फिर भगवान से भक्ति का वर मांगा। और भक्ति कौन सी? नान्या स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोष रहितं कुरु मां सुच। कामादि दोष रहितं। आप लोग नित्य आरती में एक लाइन गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यही इस 4 लाइन का मतलब है। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्भरामि कामादि दोष रहितम। कामादि दोष रहितम का मतलब सीधा है विषय विकार मिटाओ।
कामादि दोष रहितं कुरु मानुषं च। फिर भगवान श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं बाबा। और फिर सुंदरकांड के बारे में बातें बहुत है, एक दो बातें जो बहुत आवश्यक है वही बातें हम बताएंगे, फिर कुछ बातें छोड़े रहेंगे ताकि आप अगली बार भी याद करो। तो जब दोबारा याद करो तब उसको और शेयर किया जाए। यही एक ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत चौपाई से हुई है। बाकी पूरा सातों कांड ढूंढ लीजिए, किसी की चौपाई से शुरुआत है नहीं। चौपाई का सीधा सा मतलब है चार पैर, और वह चार पैर कौन से होते हैं? जानवरों को भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो चार पैर धर्म में जिस चार पैर की परिभाषा है वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पहली चौपाई का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति घाये। मैं अभी कह रहा था कि जामवंत रामादल के सबसे वयोवृद्ध रीछ हैं और हनुमान जी सबसे युवक और तेज तर्राख वानर हैं। हनुमान जी वानर क्यों हो? क्योंकि उनके पूंछ है इसलिए वानर है। और उन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि उनकी सारी दुनिया में पूंछ है। हम आप इंसान होके भी कभी कभी ऐसा काम करते हैं, न घर में पूंछ होती है न बाहर। तो जितना हो सके अच्छा काम करिए। जामवंत जी की बात अच्छी किसको लगी? हनुमान जी को। यानी एक बुजुर्ग की बात एक युवक को बहुत अच्छी लगी। आप अपने जीवन से जोड़ के देखिए। हमने कहा ना, सुंदरकांड को अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे ज्यादा आनंद आएगा। जिस परिवार में एक बुजुर्ग की बात उस परिवार के सबसे युवा व्यक्ति को अच्छी लगे तो आप समझ लीजिए कि वह परिवार हमेशा बंद मुट्ठी की तरह रहता है और दिनों दिन तरक्की करता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे आप देखिए, प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बता दूं कि आपके देखते देखते अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया और आपकी समय से शादी हो गई है, यानी 20-22 साल की उम्र में, और आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, तो मैं गारंटी बोलता हूं इस भवन से भगवान को, मतलब बहुत लोग हो सकता है देख भी रहे हो, अगर आपकी 50 साल उम्र हो गई और लड़का आपका 18-20 साल का हो गया तो वही बर्ताव करेगा जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे। तो जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी। इसी तरह जिस परिवार में उस परिवार के बुजुर्ग की बात उस परिवार के सबसे युवा बालक को, नौजवान बालक को अच्छी लगती है, वह परिवार भगवान श्री राम की कृपा पाता है। उस परिवार में सदैव उन्नति होती है। तो मेरे भाइयों बहनों, श्री हनुमान जी की आप सब पे अपार कृपा रहे। भगवान श्री राम सदा कृपा रखे। इन्हीं के साथ हम सब लोग मिलकर के श्री सालासर बालाजी प्रचार मंडल के साथ हम सब सामूहिक सुंदरकांड करते हैं। सब लोग गाइए, सबका जीवन सुंदर हो और हम सारे विश्व के जीवन के सुंदर होने की कामना करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति घाये। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी, हुई है काटू सब से। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलो हरस हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कूद चढ़ी ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, कर दो तनय बल भारी। जय गिरचरण दे
हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना हाथी चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनांग होए समहारी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मानते ही बरसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज की जय बिनो मोहि कहाँ विश्राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कई माता पटैन आए कहीं दी बाता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत भजन कह पवन कुमारा राम काज करि फिरी मैं आवाऊं सीता कई सुनि प्रभु सुनावो तब तब बदन बैठी हो आई सत्य कहूँ मोहे जान के माई अब देव जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोहि करो हनुमाना भोजन भर नहीं बदन बसारा पितम की जगुमन विस्तारा सोरह जो जन मुक्ते ठयो तुरत पवन सुत बंदिस भयउ जस जस तुरसा बदन बढ़ावा दास दोन कपि रूप दिखावा सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा अदिल गुरूप पवन सुत लीना बदन बैठ पुनि बाहर आवा माता विदाई सिरुनावा मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल परम तोरु मैं पावा राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे सो हर्ष चलो हनुमान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय चरे सिंध मह रहे करि माया नभ के कग गए जीव जंतु के गगन उड़ाई जल विलोक दिन के परिछाई कहीं छाह सग सोन उड़ाई एहि विध सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान कह की साधु कपट कटु दुर नहीं चीना आहे मारे मारुत सुत बीरा भारत पार गयो मत धीरा कहाँ जाए देखी बन शोभा पूजत चंचरी कमल लोभा नाना तरु फल फूल सुहाए मन भाई शैल विशाल देखी के आगे तापर भाई चढ़ो त्यागे मान कछु कपि गए अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल खाई गिर पर चढ़ लंका तुहि देखे कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति संग जल निधि जहु पासा कनक कोटि कर परम प्रकाशा और इस प्रकार श्री हनुमान जी सुरसा की परीक्षा में पास होकर के 100 योजन का समुद्र पार कर और जब 100 योजन का समुद्र पार कर गए श्री हनुमान जी तो सबसे पहले एक बहुत ऊंचे पर्वत पे चढ़ करके लंका का निरीक्षण किया। देखिए हनुमान जी बड़े चालाक और बुद्धिमान। किसी किले में या किसी भवन में प्रवेश करने के पहले उसका निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण में मिला क्या? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाखना चौहंड हंड सुहंड विधि चार गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरोधन को बने अवरोप निजर जोधय अति बल तेन वरधर नहीं बने वरवाव पवन वाटिका सरकूप वापि सोहहि नाग सुर धर्म कन्या रूप मुनि मन मोहि बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल कर जहि हरिजतन भट कोटिन विकट तन नगर जहुनिज रक्षई महेश मानुष धेनु भय अज कल साचर भक्षई लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत गए सही पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार अतिल गुरु नगरो मिसी नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी देखते हैं कि
विशाल सोने की लंका में मोटी मोटी सोने की तरफ दीवारें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर वन उपवन वाटिका और कहीं हजारों की संख्या में बड़े बड़े पहलवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं, कहीं अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। नगर की सुरक्षा इस प्रकार की परिंदा भी पर न मार सके। सारा दृश्य देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि इस रूप में लंका में प्रवेश करना संभव नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए रात्रि होने का। तो हनुमान जी ने प्रतीक्षा की और फिर आधे घंटे में कर दे। भाई देखो, मैं तो कहता हूं कि श्री हनुमान जी की कृपा से 50 मिनट से 10-12 घंटे तक सुंदरकांड हुआ। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना देर सुनना चाहते हैं। 2 बजे आरती, अच्छा 2 घंटे, अभी 11:30 बज रहा है, 1:30 बजे आरती कर देंगे। हाँ ठीक है कि 1:15 बजे? तो भाभी जी बोल रही है अपना टाइम ले लो, इतना मैं भी समझता हूँ मारवाड़ी, कोई बात नहीं। और फिर वही हुआ कि आपन तेज समारो आप श्री हनुमान जी कैसे हो गए? मच्छर के समान, मजक समान रूप कवि धरे, लंक ही जले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निसचरी सो कह चले मोहि निंदरी। मच्छर के समान रूप धारण करके जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश करना चाहा, वैसे ही लंकिनी ने पकड़ लिया। फर्स्ट सिक्योरिटी पर्सन, लंका नगरी का पहला प्रहरी, पहले वॉचमैन द्वारा पकड़ लिए गए। कौन? हनुमान जी। आप सोचिए कि त्रेता युग सुरक्षा व्यवस्था के मामले में एडवांस था कि हम लोग हैं। हाँ जी, कहानी तो त्रेता की है ना। आज तो हमारे यहाँ संसद भवन में जब आके ब्लास्ट होता है तब पता चलता है। ताज पर आकर के कई लोगों को मार डाले गए तब पता चला कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है। तो हमारे देश की भी सुरक्षा व्यवस्था इन्हीं के भरोसे है, भगवान के। लेकिन अब लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं ना। अब बहुत लोग तो मन ही मन प्लानिंग बनाएंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, बोलिए प्लानिंग मत बनाओ भैया, भारत में अच्छे दिन आ गए हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोरे हार जहाँ लगे चोरा, फटका एक महाकवि हनीर उदर मत धरनी धन मनी, होनी संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि जीना, चल होश न कब के मारे, तब जाने निश्चल संगारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता, हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, धूल ताहि सकल मिली, जो सुकल वसत संग, सियावर रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय। प्रभु से नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु नल सितलाई, करुण सुमेरु रेणु समता ही, राम कृपा करि जितवा जाहि, तिलक रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुने भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जन अगणित जोधा, देव दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही, सैन किए देखा कवि तेहि, मंदिर मोहन दिखते देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुधे अंकित गृह, शोभा बर न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस घबराय। श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका के एक एक भवन को छान मारे, कहीं सीता जी नहीं दिखे। सब जगह उन्हें विशाल महाबलशाली महापराक्रमी एक से एक राक्षस।
एक भवन दिखा जिसके घर के सामने तुलसी का विरवा मिला। श्री हनुमान जी मन ही मन विचार करने लगे, क्या लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपि लागा, समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। एहि सन हठ करि हो पहचानी, साधु के होय न कारज हानि। जैसे ही हनुमान जी के मन में विचार विमर्श होने लगा, तर्क चलने लगा, वैसे ही सामने वाला उठा और राम राम कहते हुए। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं इससे मित्रता करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से मित्रता करने में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि तुलसी बाबा ने अलग अलग जगह पे शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है जिसके अर्थ अलग हुए। रावण की बहन शूर्पणखा जब जाकर के लंका में बताती है सारी बात रावण को, तो रावण ने कहा, अरे वहीं हमारे दो भाई थे खर और दूषण, उनके पास क्यों, इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। बताई कि भैया मैं गई थी, लेकिन एक पल में ही एक बाण से दूसरा बाण ही नहीं मारा, बड़े तपस्वी ने। रावण समझ गया। यहां श्री हनुमान जी कह रहे हैं, ऐसन हठ करी हो पहचानी, और वहां रावण ने कहा था, तो में जाई बैर हठ करी हो। देखिए, हठ शब्द का प्रयोग और दोनों के अर्थ में भाव देखिए। एहि सन हठ करी हो पहचानी, साधु के होय न कारज हानि। रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय में अति होई। बाबा की तुम राम, कि तुम राम दिन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भाई। अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल धर पुर मगन सुमिर गुण ग्राम। हमारी भी विचारी। अब विभीषण कहते हैं कि हे भगवान श्री हनुमान जी, मैं तो लंका नगरी में वैसे ही रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में। विद्वानों ने इस बात की बड़ी अच्छी व्याख्या की है, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा। श्री हनुमान जी ने बड़े सम्मान पूर्वक कहा, भैया विभीषण, आप अपने आप को इतना छोटा मत समझिए। आप कह रहे हैं मैं लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है। आप जिह्वा को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ 32 दांत नहीं आते, जीभ आती है। भाई, मैंने तो एक ही बात सुनी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो 32 दांत था उनके। अब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। तुलसी बाबा जब पैदा हुए तो उन्होंने राम कहा था। जब राम कहा तो बाबा का नाम हो गया राम बोला। जैसे बच्चा रोता है ना तो लोग समझ जाते हैं बच्चा हुआ। तुलसी बाबा जब पैदा हुए तो राम बोले। तो चुनिया नाम की दासी थी जो तुलसी मैया के साथ हमेशा रहती थी। हमने तुलसी बाबा के गांव की पहली बार महिमा गाई है। यूट्यूब में तुलसी के राम टाइप करेंगे या मेरा नाम तो आप सुन सकते हैं। तो चुनिया ने कहा जाके बाहर कि बच्चा रोया नहीं, राम बोला। तो राम बोला नाम हो गया। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया जीव को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब इंसान पैदा होता है तो जीभ आती है, और जब इंसान जाता है तो बड़ा भाग्यशाली आदमी है जो 2-4 दांत लेके जाए। नहीं, जीभ वैसे ही जाती है, सॉफ्ट जैसे आती है। और तो और भैया विभीषण,
जिह्वा जो है वो पूरी जिंदगी 32 दांतों को नौकरी पे रखती है। नौकरी कौन सी? अभी अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि कचौड़ी सब्जी तो सबने खाई है, लेकिन ये जरूर हाथ उठवा सकता हूं कि किसके दांत ने स्वाद चखा है, जरा बताइए ईमानदारी से बताइए। स्वाद किसने चखा है? जीवा ने। तो नौकरी पे कौन है? कूचता कौन है ये बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं भैया मोहन थाल से लेकर के घेवर से लेकर रसमलाई तक जितना खाओगे, पूड़ी कचौड़ी रोटी, सबका स्वाद तो जीवा को मिलता है, दांत तो नौकरी में लगता है। अगर मान लीजिए कि ज्यादा भूख लगी है तो आदमी जल्दी जल्दी खाता है। गलती से अगर दांत ने कहीं दबा दिया जिह्वा को तो बचती बहुत जल्दी है। आप देखिए शरीर में 2 अंग बड़े कोमल होते हैं। आपकी आंख में जरा सा चोट लग जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, लेकिन अगर बिना चश्मा के कहीं जा रहे हैं, बड़ा से बड़ा कीड़ा आंख में चला जाता है तो कीड़ा मर जाता है। कीड़ा जीवित नहीं निकलता आंख से, झटके से निकल गया अलग बात है, नहीं तो बड़ा से बड़ा कीड़ा आंख में चला जाए, कीड़ा मर जाएगा, आंख को कुछ नहीं होगा, 2-4 बार टॉवल मोड़ के हुआ दे लेंगे ठीक हो जाता है। तो वैसे हनुमान जी कहते हैं कि भैया अगर भूख ज्यादा लगी है, जल्दी जल्दी खाने में कहीं गलती से दांत ने दबाया जिह्वा को तो बरोबर याद रखती है। बदला कहाँ लेती है? किसी सड़क के चौराहे पर कोई बलवान पुरुष देख के 2-4 शब्द कह देती है, तो जब बलवान मारता है तो पहले दांत ही टूटता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए जिह्वा अपना बदला ले लेती है। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी भावना से विभीषण को समझाया। तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करे हम कृपा भाग कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो मोहि दरद हरि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कहि रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना। ओ प्रात ले जो नाम हमारा, असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी विसारे, फिरहि काहे न होई तुम्हारी। कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। पुर सब कथा विभीषण कहे, जय जनक सदा तय रही। तब हनुमत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिलाई। करि सोई रूप गयो पुनित हवा, बनय शोक सीता रह जहवा। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे गीत जात दिस जामा। जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम पद कमल्ली परम दुखी भापोर देखि जानकी दीन। रामचंद्र की जय और सुत हनुमान की जय। विभीषण ने पूरा व्याख्यान कहा हनुमान जी को, पूरी कथा कही कि सीता मैया कहाँ और किस तरह से रह रही है। तुरंत हनुमान जी चल दिए, क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ। हम आप सबको श्री हनुमान जी के माध्यम से सुंदरकांड में प्रथम बार सीता मैया का दर्शन हुआ। भाव और श्रद्धा से बोलिए सीता मैया की। अब जिस वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हैं, उसी वृक्ष के ऊपर श्री हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके, लेकिन सतर्क होकर के किसी पल्लव यानी पत्ते में छिप गए। क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा है लंका का, वो पहले ही पता चल गया था हनुमान जी को कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लग सकता है। एक पत्ते की आड़ में एक
नॉर्मल होता है ना, जैसे एक पत्ते के पीछे कई मच्छर छिपे हैं तो हनुमान जी भी छिपे हैं, तो वो स्क्रीन में शायद न आ पाए, एक्सरे स्क्रीन में, इसलिए एक पल्लों की आड़ में हनुमान जी बैठ गए। और मन ही मन विचार चल रहा है हनुमान जी को कि माँ के सामने मैं कैसे प्रकट हूं। उसी समय रावण का आगमन होता है। तरु पल्लव बहु रहा लुकाई, करहि विचार करौ का भाई, तेहि अवसर रावण कह आवा, संग नार बहु किए बढ़ावा, बहुविध खल सीतहि समुझावा, सावधान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आद सब रानी, तब अनुचरी करहु पद मोरा, एक बार रूप ममोरा, तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, विकासा, असमन समुझ कहत जाने की, खल सुध नहीं रघुवीर वाद की, सत सोने हरिया नहीं मोही, असमन राज्य लाज नहीं कोही, आप ही सुनि कहत्योत समय, रामई बात समान, परुष वचन सुन काढ़ियसी, बोला अधिक ज्ञान। रावण अनेक प्रकार की लालच देता है सीता माँ कि मंदोदरी जो हमारी सभी रानियां हैं तुम्हारी दासी बन जाएंगी, एक बार मेरी तरफ देख लो बस। एक ऐसा भी लंका कांड में दृश्य आया था कि सीता जी को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे कारण दुश्मनी हुई और ठाकुर जी जो है राम जी मार ही नहीं पा रहे हैं रावण को, अब क्या होगा। ये बात त्रिजटा से कही सीता जी, तो त्रिजटा ने कहा कि ऐसा है सीता जी कि आप घबराइए नहीं, भगवान रावण को क्यों नहीं मार पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उस रावण के हृदय में आप बसी हो, रावण के हृदय में आप बसी हो, इसलिए उसका वध नहीं हो रहा। आप धैर्य धारण करो। रावण के शरीर में जो अमृत कुंड है, जब उसको सोखेंगे, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं काटेंगे, तो उसका जिस पल जिस घड़ी उसका ध्यान भंग होगा आपके प्रति, उसी समय उसका वध होगा। इसमें धैर्य छोड़ने की बात नहीं। भाई राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, क्या कीर्तन है, क्यों आएंगे बिहारी, किस खुशी में आएंगे बिहारी बताइए। आप राधे राधे क्यों कहेंगे, कृष्णा कृष्णा कहो ना। तो राधे राधे इसलिए कहता है भक्त कि कृष्णा के हृदय में कौन बसा है, राधे राधे। एक बार बोलिए राधे राधे। कहानियां बहुत है, अब 1:30 बजे आरती होगी कि नहीं मेरी गारंटी नहीं। भाभी जी बोल के गए ना, भाई जी थारो समय लो, तो मैं समझ गया। माँ कहती है कि क्या कभी जुगनू जो रात के अंधेरे में टिमटिमाता है, उसकी तुलना सूर्य से हो सकती है क्या। अरे तुम तो मुझे अकेले में पाकर चोरी से हर के लाए हो, तुम तो हमारे रघुनाथ जी के सामने जुगनू की भी हैसियत नहीं रखते। ऐसी ऐसी बातें कही कि रावण को बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। सीता ते मम कृते अपमाना, कटिहौ तब सिर कठिन कृपाना, हित सब निवारु मम मानी, सुमति होत न जीव नहानी, श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज कर कर समत सिकंदर, सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुनु सटे अस प्रमाण पद मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरहि अनल संजातम, शीतल निशित बहस वरदारा, कहे सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं कन्या कही नीति बुझावा। और चंद्रहास खड्ग निकाल करके सीता जी का वध करने के लिए रावण दौड़ा। मंदोदरी ने पकड़ा कि नहीं, स्त्री का वध करना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर सभी राक्षसियों को बुला करके कहता है कि जितना अधिक हो सके पहरा बढ़ा दो, जितना अधिक हो सके डराओ। और सीता जी को एक चुनौती दे करके गया, क्या,
1 महीने का समय दिया जा रहा है। 1 महीने में अगर हमारी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा वध सुनिश्चित है। कहे से सकल निश्चरिन भुलाए, सीतहि बहुविधि त्रास हो जाए। मास दिवस बहु कहा न माना, तो में मार बिगाड़ कृपाना। भवन में उदस कंधर यहाँ विसाजन वृंद, सीतहि त्रास दिखा वही धरई रूप बहुमन। रावण अपने भवन को जाता है और यहाँ राक्षसियों का समूह तरह तरह से कष्ट देना शुरू करता है। और यह सारा दृश्य ऊपर कौन देख रहा है? जिसका नाम है संकट मोचन। और फिर वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो भगवान राम से नेह करती है। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाए सि सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपने मान लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। हरे आरोढ़ गन दस सीसा, पुण्यत सिर खंडित भुजबीसा। सोचन छिन दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई। तब तब सीता बोली पठारे, यह सपना में कहूँ पुकारी, हो गई सत्य गए निर्चारी। तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण परई। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निश्चर को। त्रिजटा ने सपना सुनाया कि सुनो, बानर आया था, लंका जला के चला गया। अब रावण राजा नहीं है, विभीषण है। और मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के कहती हूँ कि 4 दिन में यह सपना सच हो जाएगा। अब सब राक्षसियां डर गई। भाई किसी के प्राण पर अगर आ जाए तो कोई भी डर जाता है। और फिर माँ जो है दोनों हाथ जोड़ करके त्रिशा से कहने लगी कि माँ कैसे भी आग का इंतजाम कर दो, अब ये शरीर हम नहीं रखेंगे, शरीर का त्याग करना चाहते हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगन ते मोरी। देह कर भेदी उपाय, दूसरे अब नहीं सही जाई। आदि काट रचिता बनाई, मात अनल पुन ते ही लगाई। सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, सुने को समन सूल समवानी। सुनत वचन पद कही समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई। अनल बिन सुन सुकुमारी। अस कहि सोनिन भवन सिधारी। त्रिजटा ने बारंबार रघुनाथ जी के प्रताप को सुनाया और कहा कि सीता जी रात को अग्नि नहीं मिलेगी। ये कह के वो भी अपने घर चली गई। अब अकेली बची सीता। कह सीता विधि प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। आवक में से सर्वत्र आगे, मानव मोह जाने हत भागे। सुने बिन मम पिटम अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। पूतन किसले नल समाना, देय मन जन करहि निधाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपै कलम समनीता। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे हैं। एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। और उसी पल कवि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब जन्म सो के अंगार। हर्ष को देखत गए। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। सीता जी को ऐसा लगा जैसे अशोक वृक्ष ने उनको अग्नि दे दी। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्तौ मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय भुलानी। जीति को सके अजय रघुराई, माया देसी रचि नहीं जाई। मुद्रिका देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कष्ट अपार। इस मुद्रिका का निर्माण माया से, छल से, यानी सीधी सी भाषा में कह लो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कुछ चीजें तो ऐसी बनी हैं जिसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
ये मुद्रिका तो तभी किसी को प्राप्त हो सकती है जब रघुनाथ जी का वध कर दे कोई, उन पर विजय प्राप्त कर ले। और रघुनाथ पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वो अजय है। अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं सीधे माँ के सामने जाता हूं तो कभी मिला हूं, मुझे पहचाने की नहीं माँ। तो हनुमान जी ने सोचा कि राम नाम का कीर्तन करता। फिर उसी अशोक वृक्ष पे बैठे बैठे श्री हनुमान जी ने कीर्तन करना शुरू किया। और कौन सा कीर्तन? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। लखन सियाले संग, लखन सियाला संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और जब राजधानी छोड़ी यानी अयोध्या छोड़ा, ये गीत संगीत गायक हमारे गुरुदेव रविंद्र जैन साहब हैं, रामायण से। जरा एक बार तालियां हो जाए रविंद्र जी के लिए। और फिर क्या हुआ? खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राम जी की सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णे लागा। कर पूरी आद्योपांत कथा श्री हनुमान जी ने गा दी। और मैया क्या कर रही थी? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि मुझे सब कथा सुनाई। फिर मैया ने क्या कहा? श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कहीं तो प्रगट होते किन भाई। मेरे कानों को अमृत प्रदान करने वाली जिसने भी ये कथा सुनाई, वो मेरे सामने आता क्यों नहीं? फिर क्या हुआ? तब हनुमत, देखिए भाई ये कथा नहीं है, राम कथा नहीं होती, राम कथा कही नहीं जाती, राम कथा गाई जाती है। कृष्ण कथा कही जाती है, लेकिन राम कथा, इसको क्रमबद्ध तरीके से सुनिए। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच, पांच के बाद सात नहीं है, 6 है, तब आनंद आएगा। तब हनुमत निकट चली गया, वो फिर बैठी मन विस्मय भय। हनुमान जी नजदीक चले गए, लेकिन सीता मैया का संदेह अभी गया नहीं, क्योंकि माँ ने कभी देखा नहीं है। भैया थोड़ा सा मॉनिटर और बढ़ा दी जरा सा। फिर हनुमान जी दोनों हाथ उठा करके कहते हैं, माँ रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कर सहिदानी। मैं रघुराज जी के चरणों में हाथ रख के सौगंध खा के कहता हूँ, माँ मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। यह मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं ताकि आप मुझे
पहचान सके। और ये मुद्रिका रघुनाथ जी ने ही दिया है, किसी अन्य ने नहीं। और दिया इसलिए है क्योंकि आप मुझे पहचान सको। नर वानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। पूरा वृत्तांत कहा श्री हनुमान जी ने। सबके वचन सब सुनी उपजा मन विश्वास, सारा मन क्रम वचन है कृपा से प्रगट दाता। अब मैया को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं ये राम जी का ही दूत है। हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाणी। और जब विश्वास हो जाता है तब आदमी पूछता है और भाई क्या हाल चाल है, कैसे है, घर परिवार कैसा है, बाल बच्चे कैसे हैं, धंधा व्यापार कैसा चल रहा है। तो अब ये दौर शुरू होगा। बूढ़ते विरह जल्दी हनुमाना, भयउता तुम कहो जल जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। हो बलि चित्रपाल रघुराई, कब कही है दुलरी निठुराई। सहजवान सेवक सुखदायक, रघुनायक। मम शीतल ताता हो गाता। बचन आवनयन बरिवारी, नाथ हो निपट मिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बीता। आज कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पाल के ताज। जननी मानव जियोना, प्रेम राम कहू नाम। भगवत कर संदेश सुन जननी धर धीर। अस कही कद कद कर भय भय भयो जननी। अब एक दूसरे के हाल चाल में इतने लिप्त हो गए कि सीता जी के भी आंखों से आंसू, हनुमान जी के भी आंखों से आंसू बहने लगे। कहो राम वियोग तब सीता, हो कहु सकल भय विपरीता। मनोग्रसानु काल विकास मानो। कुंत मन सरिसा, भारत तपन तेल जन बरिसा। हित रहे करती पीरा, उरब श्वास समुद्र में समीरा। कहु ते कहि दुख कटि होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर्म अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। सो मनु सदा रहत तुहि माही, जान प्रीत रजुए तिहि माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। कह कर हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। चरण कर बदंग सम रघुपतिवान कृशान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। यावर रामचंद्र की जय। और सुध हनुमान की जय। रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं मिलन रघुराई। राम मान रवि हुए जानकी, संबरोध कह जात की। और फिर हनुमान जी सीता मैया से कहते हैं कि माँ अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई। प्रभु आयस नहीं नाम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, सहित नहीं रघुवीरा। थोड़े दिन और आपको धीर धरना पड़ेगा। मैं तो अभी आपको लेके जा सकता हूँ, मुझे आज्ञा नहीं। ये हनुमान जी कहते हैं। और जब कहते हैं कि थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, ठाकुर जी आएंगे तब चलना है, अभी नहीं। निशिचर मारी तो ही ले जई हो, तेहु पुर नारद जस में रही है। रघुनाथ जी तक तो ठीक था, लेकिन जब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो अभी लेके जा सकता हूँ लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है, तो सीता जी के मन में थोड़ी शंका हो गई। कितने विशाल बलवान राक्षसों के झुंड में, राक्षसों के समूह में खड़ा होकर के एक मच्छर के समान बानर इस तरह की बात करता है। तो सीता जी ने धीरे में कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, चारु भट बलवान। अच्छा हनुमान जी ये बताइए कि क्या आपके ही बराबर सभी वानर भालू हैं राम जी के पास? यहाँ तो एक से एक विशाल काय पर्वताकार राक्षस है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन सीता जी ने जो अगली बात कही, मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन। और जहां संदेह आता है वहीं हनुमान हो जाता है।
हनुमान का मतलब ही होता है जो मान का हनन करे। हमारे आपके बीच जो अहंकार बैठा है उसका जो हनन करे वही हनुमान। जैसे ही सीता जी के मुंह से निकला कि मुझे तो थोड़ी शंका हो रही है, वैसे उसी अशोक वाटिका में कनक भूधराकार शरीरा अशोक वाटिका में खड़े हो, अशोक वाटिका में घुटना टेका तो आकाश पाताल एक हो गया। ऐसा विशाल रूप से हनुमान जी का दिखा। और जब इस रूप को देखा सीता जी ने तो सीता मन भरोस तब भयउ पुनिलग रूप पवन सुतलयउ। देखिए, किसी को जान लेना, पहचान लेना, थोड़ा सा विश्वास कर लेना अलग होता है। भरोसा तब होता है किसी पर जब 100% आदमी श्योर हो जाता है। तो सीता जी को भरोसा हो गया हनुमान जी को। फिर हनुमान जी कहते हैं कि मां सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रताप नहीं गंगही खाए परम मन संतोष सुनत कविवानी भगत प्रताप तेज बलशानी आशीष दीन राम प्रियजाना। बलशील अब जब मां प्रसन्न हो गई तो आशीर्वाद की वरदानों की झड़ी लग गई। अजर अमर गुण निधि सुत हो करो अग्र गुनायक छो करो कृपा प्रभु सुनिकाना बार बार नाय सिपद सीसा वचन जोरी कर जीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता। अब बारंबार प्रणाम किए, आशीर्वाद ले लिए। अब नियम तो ये कहता है कि हाल चाल मिल गई, अब जाओ। हनुमान जी का काम तो यही खत्म। और नियम भी कहता है कि चले जाना चाहिए था, जितनी आज्ञा थी उनकी। हनुमान जी चालाक थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला गया, यहाँ कैसे पता चलेगा कि राम जी का कोई दूत आया। दो लोगों को पता है, एक लंकिनी है वो चली गई अपने धाम को, और जिस दूसरे आदमी को पता है विभीषण, वो कभी भूल के कहेगा नहीं। कह देगा तो देशद्रोह हो जाएगा, भाई राष्ट्रद्रोह है। और विभीषण माने कोई सामान्य राक्षस नहीं है, लंका के राजा का सगा छोटा भाई है। वह अगर इस बात को छुपाता है तो देशद्रोह हो गया ना, राष्ट्रद्रोह की बात आ गई। तो हनुमान जी ने मां से कहा इमोशनल ब्लैकमेल। देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल कभी कभी घर के मालिक यानी बॉस से जो काम नहीं होता वो मैडम से हो जाता है। मैडम से सोर्स लगा दो, मैडम ने कह दिया तो बॉस कभी ना नहीं करेगा, हो ही जाएगा काम। तो हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि अगर कभी बात उठी कि हनुमान जी आप अकेले गए थे दुश्मन की लंका में, अगर आपको कुछ हो जाता और आपको आज्ञा नहीं थी तो मैं कह दूंगा कि मैंने मां से आज्ञा ले लिया। तो हनुमान जी कहते हैं भैया सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा लागे देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत कर हे विपिन रखवारी परम सुभट रजनी भारी। आप देखिए, हनुमान जी ने कहा सुनो मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखे सुंदर फल। सब कुछ सुंदर है इस कांड में, इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर। हाँ? सबसे पहला सुंदर कहाँ आया? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। ऐसे ऐसे 7 बार सुंदर शब्द आया है इस कांड में। कुछ भी खराब नहीं है इस कांड में, सब कुछ सुंदर है। अरे भाई, सीता जी इतने दिन से बैठी थी अकेले, हनुमान जी मिले, इतनी सुंदर खबर मिली, सुंदर हुआ ना जीवन, मन प्रसन्न हुआ, अमृतमयी जीवन दिया सीता जी को। तो अशोक वाटिका में लाग दे कि सुंदर फल भी वहां दिखे।